Okay, so we are going to ask new chapter which is mensuration. तो mensuration is all about perimeter and area. इसमें हमको सिर्फ पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ना है. मतलब पेरीमीटर क्या होता है, लाइक यहाँ से ये जो बॉर्डर है, लाइक सिर्फ जो बॉर्डर है वो है पेरीमीटर. और एरिया क्या होता है कि ये पूरी बुक जो जितना कवर कर रही है उसे हम एरिया कहते हैं. लाइक अब हमें हमको सिर्फ बॉर्डर मेजर करना है तो उसको हम पेरीमीटर कहते हैं. और जो बुक पूरा एरिया कवर कर रही है, लाइक यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, तो उसको हम एरिया कहते हैं. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है. ठीक है, तो पेरीमीटर हमको पहले देखना है रेक्टेंगल का. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का एक फॉर्मूला होता है. ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल उसका क्या होता है कि उसका फॉर्मूला पहले जनरेट करना होता है. कि हम पहले ए बी सी डी से एक देख लेते हैं, ए बी सी एंड डी. ठीक है, अब ए टू बी क्या दिया है 15 सेंटीमीटर, ये दिया है 9 सेंटीमीटर, ये दिया है 15 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर. ठीक है, अब ये और ये एक जैसा रहेगा क्योंकि अब ये एक बुक है तो इसका जो मेजरमेंट रहेगा वही इसका यहाँ का भी होगा, लाइक यहाँ का, और जो यहाँ का मेजरमेंट रहेगा वही यहाँ का भी रहेगा. ठीक है, तो हम डायरेक्ट सिर्फ ये हो गया लेंथ और ये हो गया हमारा ब्रेथ. तो अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या मैंने बताया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए. ठीक है, तो अब ए बी क्या है 15, बी सी क्या है 9 प्लस सी डी क्या है 15 प्लस 9. तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो 2 इंटू ए बी, क्योंकि 2 ए बी मतलब लाइक जो 2 है, प्लस 2 सी डी, लाइक 2 बी सी, जो बी और सी है, तो 2 इंटू बी सी. तो अब 2 कॉमन हो गया तो 2 को हम बाहर ले लेंगे, ए बी प्लस बी सी लिख देंगे. तो इंटू 2 इंटू ए बी कितना है 15 है और बी सी कितना है 9 है, तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा 2 इंटू 24 गोस टू 48 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या आया 48. ओके, अब हम लोग को पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये इजी वे में बताती हूँ. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. अब इसको हम लेंथ बोलते हैं, ये जो है इसको लेंथ बोलते हैं और इसको ब्रेथ बोलते हैं. ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वो क्या है. Shabana wants to put a lace border all around a rectangular table cover 3 meter long and 2 meter wide. Find the length of the lace required by Shabana. अब शबाना के पास है, शबाना को एक टेबल क्लॉथ बनाना है, मतलब टेबल के ऊपर एक क्लॉथ है, उसके ऊपर एक कपड़ा रखा हुआ है, लाइक क्लॉथ है, उसके आजू बाजू ना उसको लेस लगानी है. तो वो कैसे, कितनी मीटर लेस उसको लगेगी. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो लेंथ है वो 3 मीटर है. ओके, और जो ब्रेथ है वो 2 मीटर है. तो अब इसको हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया. तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2, लेंथ कितनी है 3 प्लस ब्रेथ कितना है 2, तो 2 इंटू 5, 3 प्लस 2 5, तो ये कितना हो गया 10 मीटर. मतलब शबाना को 10 मीटर लेस लगेगी अपना ये सिलने के लिए, टेबल क्लॉथ के आजू बाजू लगाने के लिए. ओके, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एन एथलीट टेक्स 10 राउंड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क. एक पार्क है, ठीक है, उसमें एक आदमी दौड़ रहा है, रेक्टेंगुलर पार्क है. ठीक है, उसने 10 राउंड लिया. ठीक है, ये है 50 मीटर, मतलब लंबाई उसकी है 50 मीटर और उसकी ये चौड़ाई है 25 मीटर. ठीक है, तो हमको ये बताना है कि उसने कितना कवर किया, मतलब उसने कितना दौड़ा. तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ ऑफ द पार्क कितनी है 50 मीटर है, और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ ऑफ पार्क 25 मीटर है. ठीक है, तो अब हम लोग ये पहले फाइंड कर लेते हैं कि कितना है. ओके, अब हमको पता है इसका फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है. तो 2 इंटू, अब लेंथ कितनी है 50 और ये है
25, ओके। तो 2 इंटू 75 कितना होता है? 2 इंटू 75 होता है 150, ओके, 150 मीटर। अब उसने 1 राउंड 150 मीटर में लिया है, मतलब हमने तो अभी सिर्फ एक राउंड का किया है, तो 1 राउंड इक्वल्स टू 150 मीटर होता है। तो 10 राउंड का कितना होगा हमको ये बताना है, ठीक है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, लाइक ऐसे 150, अब ये 10 ऊपर चलेगा इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1 कुछ नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके। तो अब 150 इंटू 10 हम लोग कितना कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1500 मीटर, मतलब वो आदमी ने इतना दौड़ लगाई है पूरे पार्क की, ओके। यहाँ क्या दिया है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 150 सेंटीमीटर एंड 1 रेस्पेक्टिवली, ओके। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सेंटीमीटर है और ये मीटर है, लाइक 100 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले हम लोग को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके, या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें क्या है कि रेक्टेंगल है, ओके, रेक्टेंगल है, ये 150 सेंटीमीटर है और ये 1 मीटर है। तो हम लोग को पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसको 100 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा लेंथ क्या हो गया? 150 सेंटीमीटर, और ब्रेथ क्या हो गया? 100 सेंटीमीटर। और रेक्टेंगल का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 और लेंथ क्या है हमारा? 150 प्लस ब्रेथ क्या है? 100, तो ये 2 इंटू 350, 700 सेंटीमीटर। हम लोग को यूनिट्स लगाना एकदम इम्पॉर्टेंट है, लाइक यहाँ पर अभी मीटर था तो हम लोगों ने डायरेक्ट मीटर लिख दिया, यहाँ सेंटीमीटर था तो हम लोग ने पहले उसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ हम उसको डायरेक्ट सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, ओके। सॉरी ये 250 होगा, 250 और ये 500 है, सो सॉरी, ओके। क्योंकि 150 प्लस 100 कितना होता है? 250 होता है, 350 नहीं होता, ओके। अब यहाँ क्या दिया हुआ है कि एक फार्मर है, उसका रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका जो खेत है वो रेक्टेंगल में है, ओके। उसका ये खेत है वो रेक्टेंगल शेप में है, उसका लेंथ कितना है? 240 मीटर है, और उसका ब्रेथ है 180 मीटर, ठीक है। अब उसको क्या करना है कि 3 मीटर में उसको रोप लगानी हुई है, ठीक है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ टोटल मस्ट, मतलब उसको 3 राउंड उसको लेना है, लाइक इसका जैसे हमने ये एथलीट वाला किया था कि उसको 10 राउंड लिया उसने, तब उसने 3 राउंड मतलब 3 बार डोरी बांधनी है उसके फील्ड में, तो उसको कितनी मीटर रोप लगेगी, ओके। तो पहले हम लोग लेंथ, पेरीमीटर ऑफ लेंथ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं, क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू लेंथ क्या है? 240 प्लस 180, 240 180 420, ओके। अब 420 ये 840 हो गया, ठीक है। 840 मीटर एक बार अगर वो डोरी बांधेगा तो 840 का है, तो मतलब 1 राउंड इक्वल्स टू 840 मीटर है, तो 3 राउंड में उसको कितना लगेगा? तो 840 इंटू 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखा 840 इंटू 3, तो अब हमारा आंसर है 2520 मीटर्स। इतनी मीटर उसको लाइक रोप लगेगी उसको फेंस करने में, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम लोग ने कर लिया, लाइक ये एक और है, ये आप खुद से ट्राई कर लेना। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ? पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स। रेगुलर में हम लोग मोस्टली क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं, और ट्रायंगल भी बोलते हैं जब ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल हों, लाइक जैसे ये ट्रायंगल है, उसका ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो हमको उसका भी देखना है, ठीक है। तो हम पहले क्या देखेंगे? पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप, मतलब अभी हमने रेक्टेंगल का किया है ना,
तो अभी हम स्क्वायर का करेंगे। तो अब स्क्वायर है, लाइक ये 5 है, 5 है, 5 है और ये 5 है, तो इसका पेरीमीटर क्या रहेगा? तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, मतलब 4 साइड है ना, तो 1 2 3 4, ओके, 4 इंटू साइड। और ट्रायंगल है और ये भी तीनों सेम है, तो ये 5, ये 5 और ये 5, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे हम, क्योंकि अगर तीनों साइड सेम हुआ तो क्या आएगा? 3 इंटू साइड, ओके। तो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शाइना इफ शी टेक्स 3 राउंड ऑफ अ स्क्वायर पार्क। अब ये स्क्वायर पार्क है, ठीक है। शाइना ने इसके 3 चक्कर लगाइए, जिसका 70 70 70 70 मीटर्स है, ठीक है। तो हमको देखना है कि उसने कितने चक्कर, मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर करी। तो अब हमको पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, तो 4 इंटू साइड है, तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू 70 इक्वल्स टू 280 मीटर है। तो ये तो 1 राउंड का हुआ, तो 1 राउंड का है 280 मीटर है, तो 3 राउंड का कितना रहेगा? तो 280 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना होगा? सॉरी, 280 इंटू 3 इक्वल्स टू 840 मीटर्स। उसने मतलब इतने चक्कर लगाइए, ठीक है। पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड, इतना सेंटीमीटर। बॉब रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ लेंथ 160 मीटर एंड ब्रेथ इतना। हु कवर्स मोर डिस्टेंस बाय हाउ मच? अब यहाँ पर कैसा दिया हुआ है कि जो पिंकी है उसने एक स्क्वायर का चक्कर लगाई है, ठीक है, जिसका 75 मीटर है। मतलब पिंकी ने स्क्वायर का चक्कर लगाई है 75 मीटर, ओके। एंड बॉब ने चक्कर लगाया है रेक्टेंगुलर का, ठीक है, जिसमें लेंथ इक्वल्स टू लेंथ 160 है एंड ब्रेथ है 105, लाइक 160 ये है और ये 105 है, ओके। तो किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया? तो पहले हम स्क्वायर का पहले हम पिंकी का फाइंड करेंगे। पिंकी का क्या है? स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, ठीक है। तो 4 इंटू साइड कितना है? 75 है, तो 4 इंटू 75 कितना होता है? 300 मीटर। मतलब पिंकी ने 300 मीटर लगाया चक्कर, ओके। अब बॉब का क्या है? लेंथ इंटू मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू लेंथ क्या है? 160 और प्लस 105, ओके। तो ये 2 इंटू 265 इक्वल्स टू 530 मीटर, ठीक है। अब इन दोनों में से आप बता सकते हो कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली बॉब का। तो अब हमको बताना है कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। तो हम पहले तो ये बोल देंगे कि बॉब कवर मोर डिस्टेंस, पर यहाँ क्या पूछा है? हाउ मच, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस कवर बाय पिंकी, मतलब पहले बॉब का लिखेंगे क्योंकि बॉब का ज़्यादा है, और डिस्टेंस कवर बाय पिंकी। तो बॉब ने कितना किया है? 530 माइनस बॉब का कितना? बॉब का है 530 एंड पिंकी का है 300 इक्वल्स टू कितना हमको मिलेगा? 230 मीटर। मतलब क्या है कि बॉब ने 230 मीटर ज़्यादा चक्कर लगाए, ओके। फाइंड अ पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन विथ ईच साइड मेजरिंग 3। ये भी वही सेम है कि रेगुलर पॉलीगॉन है, पेंटागन है, तो पेंटागन का ईच साइड क्या है? 3 सेंटीमीटर है। तो द रेगुलर क्लोज फिगर है, तो जो रेगुलर
क्लोज्ड फिगर है वो 5 साइड है, तो 3 इंटू 5 करेंगे हम, क्योंकि 4 इंटू हमारा पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन क्या है, 5 इंटू 3 है। तो साइड्स कितने हैं उसके, 5 है और ये 3, लाइक पेंटागन क्या है, 5 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, और ये सबका है 3 3 3 3 3। जैसे स्क्वायर में हम लोग ने लिखा था 4 इंटू साइड, यहाँ लिखेंगे हम 5 इंटू साइड। तो 5 इंटू साइड कितने हैं, 3 है, तो आंसर क्या है 15 सेंटीमीटर, वही है। यहाँ पे हेक्सागोन का दिया हुआ है, तो हेक्सागोन का भी, हेक्सागोन के कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये सब कितना है, 18 दिया हुआ है। और साइड इंटू 6 इंटू साइड है, 6 इंटू 18 करेंगे हम। अच्छा सॉरी, पेरीमीटर, पेरीमीटर है इसका हेक्सागोन का, लाइक हेक्सागोन का साइड कितना होता है, 6 साइड है, और उसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन 18 सेंटीमीटर है। तो हमको फाइंड करना है कि एक साइड का कितना है, लाइक ये कितना है, ये सबको मिला। तो हम कैसे करेंगे, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन इक्वल्स टू 6 इंटू साइड है ये हमको पता है, ये फॉर्मूला है। अब पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन कितना है, 18 सेंटीमीटर है, और 6 इंटू साइड हमको पता नहीं, साइड हमको फाइंड करनी है। तो ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि इक्वल्स टू के उधर है तो वो नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाए, मतलब ये इधर साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वल्स टू ये साइड हो जाएगा। तो 6 1 is 6, 6 3 is 18, तो 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू साइड, मतलब हेक्सागोन का एक साइड कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ओके, तो एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट है, आप इसको कर लेना, देन हम लोग 10.2 पर जाएंगे। थैंक यू।